2017 तो पहला पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सरकार सी और 2015 विच पंजाब विच वड्डी पद्धर दे उत्ते धार्मिक ग्रंथां की बेअदबी हुई, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, बहबल कलां मलके बहुत सारे जगह के उत्ते पंजाब विच गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई और बाकी धार्मिक ग्रंथां की बेअदबी हुई। 2015 तो लैके जून 2022 तक किसी एक भी केस का फैसला ना श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सरकार के समय होया, ना ही पुरानी कांग्रेस पार्टी की सरकार, चाहे वह कैप्टन साहब की सरकार सी, चाहे चन्नी साहब की सरकार सी। 3 मुख्यमंत्री हो चुके 2015 तो लैके 22 तक और 3 मुख्यमंत्रियों ने दे समय दौरान जिहड़ी बेअदबी 2015 च हुई या 15 तो बाद हुई, एक भी फैसला नहीं हो सकिया। सारे दोषी, बहुत सारे दोषी शरेआम घूमते बाहर खुलेआम घूमते रहे, सरकारां ने कोई भी काम नहीं किया। बल्कि होया कि जो कैप्टन साहब की सरकार सी पंजाब विच, एक सिट की रिपोर्ट जिहड़ी आ वो हाई कोर्ट ने खारज करती, एक रिपोर्ट नूं रद्द करता। अदालतां विच जिन्ने भी फैसले होए उस समय की सरकार ने एक भी केस जिहड़ा हैगा वो सरकार नहीं जित सकी, बल्कि सारे केस लगातार उस समय की सरकारां लूज करदियां रहियां, लगातार हारदियां रहियां। पर सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जो बतौर पंजाब के मुख्यमंत्री सौं चुकण तो बाद सारे केसां की इन्वेस्टिगेशन दे विच तेजी आई, जिन्हां विच गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई सी जां होर धार्मिक ग्रंथां की बेअदबी हुई सी, उन्हां सारे केसां दे विच इन्वेस्टिगेशन दे विच तेजी आई और जे ट्रायल जिहड़े अदालतां विच ट्रायल पेंडिंग पए सी उन्हां विच तेजी आई। क्योंकि कई बंदे कहते हैं कि अदालतां दा काम आ, पर लेकिन अदालतां विच सबूत किहने पेश करने हुंदे नेगे? अदालतां विच सबूत जिहड़े नेगे वो सरकारां ने पेश करने हुंदे नेगे, प्रोसीक्यूशन ने पेश करने हुंदे नेगे, पुलिस ने पेश करने हुंदे नेगे। वो भी जिहड़े उन्हां समय पुरानियां सरकारां दे समय वो भी जिहड़े सबूत सीगे वो लुका लाए जांदे सी, छुपा लाए जांदे सी या इंटेंशनली विदहेल्ड कर लाए जांदे सीगे ताकि जिहड़े लोग ने जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कीती है वो बचाए जा सकण। उसका कारण बड़ा स्पष्ट आ कि 2 पार्टियां दा आपस विच फिक्सिंग मैच सीगा। कांग्रेस अकाली दल बीजेपी गठजोड़ का एक फिक्सिंग मैच सीगा कि 5 साल तेरे 5 साल तेरे। जो अकाली दल बीजेपी के राज के समय बेअदबी हुई, परचे दर्ज होए, 2 नौजवान गोली दा मार दिते गए जो लोग प्रोटेस्ट करने इकट्ठे हुए, धरना दिता। पर लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2017 च लोगों ने वादा किया सीगा कि दोषियों को सज़ा देवांगे, पर लेकिन सरकार ने अपने 5 साल पूरे करते, सज़ा तो की देनी है, किसी ट्रायल भी नहीं चलिया हैगा। सो सरकार आई, मान साहब ने इस ट्रायल को लैके सरकार को हदायतां जारी कीतियां, सरकारी मशीनरी को हदायतां जारी कीतियां और मलके पिंड का केस, मलके पिंड का केस जिथे 4/11/2015 ਨੂੰ गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई सी, उस केस दे विच अज फैसला आयागा और 3 दोषियों को सज़ा हुई आ। एक इतिहासिक फैसला गा, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे तो पंजाब के लोगों के जज्बातों नाल खेडिया जा रहा सीगा। ये राजनीतिक पार्टियां लगातार खेड रही सीगियां, किसी को सज़ा दिवाउणी तो बहुत दूर की गल, बल्कि जिहड़े केस सीगे उन्हां दे ट्रायल तक नहीं शुरू होए सीगे। और थोड़े दिन पहला, लगभग 4 दिन पहला 2 होर केसां दे विच मानयोग भगवंत सिंह मान जी की सरकार, साडी सरकार ने 2 होर केस हाई कोर्ट दे विच जिते नेगे। बहबल कलां वाला, कोटकपूरे वाला, उहदे विच भी FIR रद्द करन दी गल कीती गई सी
कि FIR रद्द होनी चाहिए। पिछली सरकार कैप्टन साहब की सरकार के समय उस समय के एडवोकेट जनरल पेश नहीं होए सीगे, अपनी जगह तक कोई होर वकील पेश कर दिता गया सीगा। पर लेकिन सरदार भगवंत सिंह मान जी ने सख्त हदायत जारी करके कहा सीगा कल्ले कल्ले केस का सबूत अदालत के अंदर रखना गा। पंजाब का पक्ष जिन्होंने लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की आ उन्होंने अगेंस्ट जोड़े भी सबूत एजेंसियां ने इकट्ठे किए ने, प्रोसिक्यूशन ने इकट्ठे किए ने, पंजाब पुलिस ने इकट्ठे किए ने, STF ने SIT ने इकट्ठे किए ने, वो सारे सबूत जोड़े ने कि मानयोग अदालत के रखो ताकि पंजाब के लोगों के सामने इंसाफ हो सके। सो 2 केस पहला भी जोड़े है पंजाब सरकार के हक च होए ने, अज तीजा केस जोड़ा है वो अज हक च होया गया सरकार के और दोषियों को सज़ा मिली आ। सो मेरा कहने का भाव आ कि जोड़े फैसले लंबे समय तो अटके हुए सीगे, जिन्होंने किसी न किसी कारण पुरानियां सरकारां इंटेंशनली जानबुझ के एक मैच फिक्सन के तहत कि 5 साल जो मेरी सरकार होगी ਜਿਹੜੇ माड़े काम असी करांगे वो जो तुसी आओगे तुसी सानू बचा लेना, इस दे तहत काम चल रहा सीगा। पर लेकिन जदों साडी सरकार आई, जदों पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, आम लोगों की सरकार बनाई, जदों अरविंद केजरीवाल जी के गुड गवर्नेंस के मॉडल के उत्ते पंजाब के लोगों ने मोहर लाई, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो उस तो बाद मैं समझदा इंसाफ की प्रक्रिया पंजाब के लोगों ने इंसाफ देने की प्रक्रिया जी आ वो तेज हुई। उसका नतीजा होया कि अज मानयोग अदालत ने 3 दोषियों सज़ा की आ। 3 दोषी जोड़े है कन्विक्ट होए ने। मेरा कहने का भाव पहला मैच फिक्सिंग सरकारां पंजाब काम कर रही सी, जिन्हां विच आपसी मैच फिक्सिंग हुई सी। अकाली दल जो अपने राज के माड़े काम करता सी, करप्शन करता सी, भ्रिष्टाचार करता सी, गुरु ग्रंथ साहब दी बेअदबियां उन्होंने हिस्से आईयां, उन्होंने समय होईयां, और उस तो बाद जिम्मेवारी पंजाब के लोगों लाई सी कांग्रेस पार्टी की। पर लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 5 साल कुछ नहीं किया। सो हुण जो पंजाब के लोगों ने मैं दोबारा दोहरा रहा कि साडी जिम्मेवारी लाई आ, और उस तो बाद पहला फैसला 4 महीने के अंदर पंजाब के लोगों के सामने आएगा। सो इस फैसले के राही 3 दोषियों सज़ा हुई आ। सो कानून की प्रक्रिया विच तेजी लेके आंदी गई आ, कानून अपना काम कर रहा, क्योंकि कानून का राज पंजाब में स्थापित हो चुकिया गा, पंजाब में एस्टैबलिश हो चुकिया गा। सो जिहड़ा पहला पुलिस का सियासीकरण किया होया सीगा, जिहड़ा पहला पुलिस का सियासीकरण किया होया सीगा वो भी पंजाब टुट चुकिया गा। जिहड़ा कानून दी बाहां बन लेंदे सीगे पोलीटिकल लोग, वो भी बिल्कुल कानून दी बाहां भी खुलियां नेगियां। और यही कारण है कि अज लगभग 4 महीनों के दौरान 3 बड़े फैसले जिहड़े होए नेगे, चाहे मानयोग साडी हाई कोर्ट दे विच होवे, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट मोगा की अदालत का फैसला होवे, ये अज पंजाब सरकार के हक च होए नेगे। सो मान साहब की सरकार के समय मैं समझदा पंजाब के लोगों को इंसाफ मिलने लग पिया, और जिन्होंने लोगों ने जिहड़े लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की उन्होंने सज़ा भी मिलने लग पई। हाँ जी, कोई सवाल? अकाली दल कह रहे कि SIT जिहड़ी हैगी साडी सरकार दे विच बनी सी ओहदा नतीजा। देखो पिछले 5 साल कोई ये नहीं हुंदा कि जिहड़ा केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत पिया होवे ओहदी 5 साल बारी ना आवे। 5 साल के दौरान जिहड़ी कानून की प्रक्रिया सी वो बड़ी स्लो चल रही सीगी, और अदालत दे विच पेश करन दे अदालत दे विच सबूत पेश करन दी जिहड़ी प्रक्रिया हुंदी आ उहदे विच ढिलमठ बरती जा रही सी, क्योंकि पुरानी सरकार के बंदियां नूं जां जिन्हां ने उन्हां दी सरकार दे समय काम कीता सी, गलत काम कीता सी, उन्हां नूं बचाउण दी प्रक्रिया सी जिहड़ी आ वो जारी हुई सी। पर लेकिन असी साडी सरकार का पहला फैसला जिहड़ा विदिन 4 मंथ दे विच आयागा, पहले 4 महीनों के विच आयागा। सो मैं समझदा गा इस समय पंजाब विच कानून का राज जिहड़ा एस्टैबलिश हो चुकिया है। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ 2 ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ
ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ टाइम लग्या पर प्रताप बाजवा ने भी कुछ दिन पहले वीडियो शेयर किया ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘਾਤੇ। ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਬਸ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ गुरु ग्रंथ साहब के जिन्होंने बेअदबी की उन्हें सजा मिल सके। हाँ जी, देखिए पंजाब में 2015 में जब पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी, उस समय पंजाब में बहुत बड़े स्तर पे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी और दूसरे धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी हुई थी। पर लेकिन उस समय अकाली दल और बीजेपी की सरकार पंजाब में काम कर रही थी। किसी भी दोषी को किसी भी अदालत के द्वारा कोई भी सजा नहीं दी गई। 2 साल का सफिशिएंट पीरियड उनके पास था, 2 साल का समय उनके पास था। और उसके बाद पंजाब के लोगों ने सत्ता जो थी वो कांग्रेस पार्टी को सौंप दी, और पंजाब में कैप्टन साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए, और उन्होंने अपना कार्यकाल में 4.5 साल किसी एक भी दोषी को सजा नहीं दिलवा सके। और उसके बाद नए मुख्यमंत्री आए कांग्रेस पार्टी के, चरणजीत सिंह चन्नी जी, उनके समय 3-4 महीनों में किसी भी दोषी को सजा नहीं मिली। और पंजाब के लोगों ने जो ये इनका समझौतावादी रणनीति थी, जो इनका आपस में अलायंस था, कांग्रेस पार्टी अकाली दल बीजेपी का अलायंस था, 5 साल की इन्होंने एक बारी बांध रखी थी कि 5 साल तेरे 5 साल मेरे। जब उस जो गठजोड़ को तोड़ा पंजाब के लोगों ने, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जब अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे, गुड गवर्नेंस पे लोगों ने मोहर लगाई और पंजाब में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी को बनाया, उसके बाद ये 4 महीने में भीतरीन पहला फैसला है कि 4 महीने के अंदर अंदर दोषियों को सजा हुई है। और इससे पहले जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उस समय एक फैसला आया था, और जो सिट की रिपोर्ट थी वो हाई कोर्ट ने खारिज की थी, क्योंकि उस समय की सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष अच्छे तरीके से नहीं रखा। और इस बार 2 और फैसले आए हैं, उनमें भी सरकार की जीत हुई है, और आज तीसरा फैसला आया है, इसमें भी सरकार की जीत हुई है। मैं समझता हूं मान साहब ने, सरदार भगवंत सिंह मान अच्छी तरीके से जो जितने भी मामले पुराने उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, और कार्रवाई बड़ी तेज हो रही है। और जो केस रहते हैं, जो पेंडिंग पड़े हैं केस, उनमें भी बहुत जल्दी फैसले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहली सरकारें क्या थी, जो गलत काम श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सरकार में होते थे, उनके ऊपर पर्दा जो है वो कांग्रेस पार्टी डालती थी। जो काम कांग्रेस पार्टी के समय गलत होते थे, उनके ऊपर पर्दा जो था वो अकाली दल बीजेपी डालता था। पर लेकिन इस बार पंजाब के लोगों ने सत्ता जो है वो आम आदमी को सौंपी है, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाहियों को सौंपी है, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे ऊपर मोहर लगाई है। और उसी हो रहा है कि आज पंजाब के लोगों को इंसाफ मिल रहा है। सो इंसाफ मिलने की प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है, इसको और भी तेज करेंगे। जो भी कोई दोषी होगा, जिसने भी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है, या किसी और धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी किया, उन सभी को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जितने भी केस अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं, उन सब में तेजी लाई जाएगी, और सभी केसों को बहुत जल्द उनका निपटारा हो जाएगा। देखो पुराने डीजीपी जिहड़े वो छुट्टी ते गए ने, पुराने डीजीपी साहब छुट्टी ते गए ने,
ਔਰ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਕਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।